वंदे मातरम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक आदमी है जो कह रहा है कि लौंडा, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे, मीडिया भी बोल रहा है कि वो लौंडा जो है वो उसका लौंडा है। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, ये वो खुद बताएंगे मुख्यमंत्री है कि नहीं। तो वो उस हरामखोर ने एक बात बोली कि सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया जैसा है और सनातन जो है उसको मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे, सनातन को मिटाना पड़ा है। अब पागल आगल हो गए। उम्मैद खलीफा पता है, अरब से उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था 8वीं शताब्दी में। 2 घंटा कुछ नहीं उखड़ पाए। दाहिर ने इतना मारा, राजा दाहिर ने। उसके बाद बप्पा रावल से लेकर पूरी मेवाड़ सल्तनत ने मारा। यहां से उससे कोने पेला, वहां से नीचे से किन्ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े मराठों ने पेला। तुम कह रहे सनातन की बात कर रहे, ये कौन है? महाराणा प्रताप साहब ने क्या कहा? हर हर महादेव। इनने क्या कहा? जय भवानी। अच्छा, उस सनातन को जिसको पूरी मुगल की सल्तनत नहीं है, अब तुम टूटी लूना लेके लंगड़ मार, तुम साले, तुम सनातन को मजाक अच्छा है। तुम्हें गाली मालूम क्यों नहीं बक रहे? क्योंकि आज से इस देश में गाली तुम खुद होगे, तुम हो गाली। मतलब जैसे पहले हम किसी को बताए ना बोलते थे, अब बोलेंगे नहीं बे वो लौंडा है ना स्टालिन का, वो है गाली। समझ में आ गया बे? तुम जैसे उस साले जो पूरे खानदान को चप्पलें पड़वाओगे तुम लोग। और मैं तुम पे कोई इनाम नहीं रखना चाहता हूँ, कई लोग इनाम भी रखेंगे, मैं नहीं रखना चाहता। मालूम क्या? अबे तुम्हारी 5 पैसे की औकात नहीं, तुम पे इनाम क्यों घोषित करना? तो तुम्हारे लिए इतना है, तुम सनातन को मिटाओगे? हाँ, दे रहे हैं चैलेंज। बाल उखाड़ के दिखा दो बे इस भारत के सनातन का। वंदे मातरम। स्टालिन ने आपत्तिजनक बयान दिया है सनातन को लेकर, आपने सुना होगा, डेंगू मलेरिया से कंपेयर। देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों उसी वर्ग में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। शुरू हो जाता है और नारे लगने लगे कि सनातन धर्म खतरे में है। मैंने सोचा कि थोड़ा इतिहास में जाकर देखूं कि सनातन दरअसल है क्या। शुरुआत मैं यहां से कर दूं कि वेद, जिससे माना जाता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति होती है, उसमें सनातन शब्द का कोई प्रयोग नहीं है। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। सनातन शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर आप डिक्शनरी में देखने जाएंगे तो सनातन मतलब वह जो आदिकाल से चला आ रहा हो। अब चूंकि वेद आदिकाल में ही लिखे गए थे, उसके पहले का कोई इतिहास था नहीं, वो नई चीज लिख रहे थे, इसलिए वो सनातन उन्होंने नहीं लिखा है। भागवत में जाके सनातन का जिक्र आता है, लेकिन वो परंपराओं के संदर्भ में आता है। सनातन धर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। थोड़ा और आगे आया, 19वीं 20वीं सदी में देखा तो मुझे सनातन शब्द बार बार दिखना शुरू हुआ। और जब उस पर जाकर आप डिटेल पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो पता यह चलता है कि जब हिंदू धर्म के अंदर सुधारवादी आंदोलन शुरू होते हैं, यानी हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास और कुरीतियां आ गई थी उनको दूर करने के आंदोलन शुरू होते हैं, तो जो लोग इन आंदोलनों का विरोध कर रहे होते हैं वो खुद को सनातनी कहते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें किसी तरह का बदलाव पसंद नहीं है, जो परंपराएं चलती आ रही हैं वही परंपराएं मानी जाएंगी। वो परंपराएं कौन सी थी आप जानते हैं? जाति प्रथा सबसे पहले, जाति प्रथा के आधार पर छुआछूत, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने की बात, महिलाओं को घर में कैद रखने की बात, मोटा मोटी मनुस्मृति जो सिद्धांत देती है, उन सिद्धांतों को जो लोग मानने वाले थे और जो चाहते थे कि समाज में यही सिद्धांत चलते रहें, इसी के हिसाब से समाज चले, उन्होंने खुद को सनातनी कहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण का बिल्कुल विरोध करते हैं और आर्य समाज में रहते हुए भी महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जाति भेद का विरोध करना शुरू कर दिया था। बहुत तीखा जाति भेद कर रहे थे, यहां तक कि अंतरजातीय विवाहों का समर्थन भी कर रहे थे। तो ये एक हिंदू धर्म के अंदर नए तरह का परिवर्तन था, जो ना तो ईश्वर को खारिज कर रहा था, ना धर्म को खारिज कर रहा था, बल्कि हिंदू धर्म को सीधे वेद से जोड़ने की बात कर रहा था। दरअसल अगर आप इसको और समझना चाहें तो समझें कि उस समय इस्लाम भारत में था और इस्लाम के साथ एक तरह का कंपटीशन था। इस्लाम एक ही किताब को मानता है, कुरान को। उसको मानता है कि वो ईश्वर की वाणी है
और इसीलिए उसके सारे जो चीजें होती हैं वो सब कुरान से संचालित होती हैं। तो महर्षि दयानंद जो थे वो वेदों को हिंदू समाज के अंदर उसी स्थान पर स्थापित करना चाहते थे। तो जाहिर तौर पर कोई धर्म विरोधी बात तो कर नहीं रहे थे, धर्म के भीतर जो बातें कर रहे थे उसी को उन्होंने कहा कि ये सुधार है। अब नॉर्मली इससे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब वो जाति पाति का विरोध करते हैं थोड़ा बहुत, जब शादियों से आडंबर दूर करने की बात करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, तो सोचकर बताइए किसको दिक्कत होगी? दिक्कत उसी को होगी जिसको इन सब चीजों में फायदा होता था, जिसको दान दक्षिणा शादियों में मिलती थी, जो छुआछूत के चलते श्रेष्ठ बना फिरता था, यानी जो उस समय का ब्राह्मण समाज था। और ब्राह्मण समाज में भी जो रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज था, क्योंकि ब्राह्मण तो बड़ी संख्या में दयानंद के साथ भी गए थे, लेकिन जो रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज था उसको दयानंद से दिक्कत थी, उसको आर्य समाज आंदोलन से भी दिक्कत थी। और इन लोगों ने खुद को सनातनी कहना शुरू किया। यानी एक बात तो अभी स्पष्ट है कि सनातन धर्म जैसी कोई चीज नहीं होती, और सनातन धर्म का कोई अर्थ हिंदू धर्म नहीं होता। सनातनी वो लोग थे जिन्होंने हिंदू धर्म के भीतर जो अंधविश्वास, छुआछूत और इस तरह की रूढ़ियां आ गई थीं, इनको दूर करने का विरोध किया। यानी सनातनी वो लोग थे जो हिंदू धर्म के अंदर जातिपात, छुआछूत और आडंबर अंधविश्वासों को बनाए रखना चाहते थे। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने भारत में, आप जानते हैं, छुआछूत विरोधी आंदोलन शुरू किया। ये जानने और कहने में कोई हर्ज नहीं है कि लंबे समय तक वर्ण व्यवस्था को लेकर वो सुरक्षात्मक रुख अपनाते रहे। उनको लगता था कि वर्ण व्यवस्था रहते हुए ही अगर छुआछूत दूर कर दिया जाए, सभी कामों को बराबर सम्मान दिया जाए, तो वर्ण व्यवस्था का असर खत्म हो जाएगा, सब लोग एक जैसे हो जाएंगे। हालांकि आगे जाकर उनके समझ में आता है कि ऐसा नहीं होगा, और 1946 के आसपास वो लगातार कहना शुरू करते हैं कि वर्ण व्यवस्था गलत है। लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं, गांधी जी पर बात मैं करता ही रहता हूं, फिर कभी कर लेंगे। महात्मा गांधी ने जब छुआछूत विरोधी आंदोलन चलाया, मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश की बात की, तो आप जानते हैं पूरे देश में तहलका मच गया। आप जानते हैं कि पूना पैक्ट के पहले जो उन्होंने व्रत किया, उस व्रत के दौरान क्या हुआ वो भी आपको पता है कि ऐसे ऐसे घर जिनमें कभी किसी दलित ने प्रवेश नहीं किया था, उन्होंने दलितों के साथ भोजन किया, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की वकालत की। इसका एक उदाहरण जवाहरलाल नेहरू का अपना घर है, जिनकी माता स्वरूप रानी ने, जिनके चौके में कई बार अपने लोग भी अलाउ नहीं होते थे क्योंकि वो नॉनवेज खाते थे या इस तरह की कोई बात थी, उन्होंने बाकायदा दलितों के साथ बैठकर भोजन किया और छुआछूत को ना मानने का संकल्प लिया। यानी पूरे देश में छुआछूत के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हुआ। जाहिर तौर पे ये हिंदू धर्म के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन था, धर्म छोड़ने जैसी कोई बात तो थी नहीं, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। दुनिया के हर धर्म में सुधारवादी आंदोलन चले हैं, लेकिन गांधी जी के छुआछूत विरोधी आंदोलन के खिलाफ अगर कोई सबसे आगे आया तो वो लोग आए जो खुद को सनातनी कहते थे। पे बम फेंका गया। हुआ ये था कि दो कार थी एक ही जैसी, एक उनके आगे आगे चल रही थी। बम फेंकने वाले को लगा कि शायद इस कार में गांधी जी, उन्होंने बम फेंका, घायल हुए लोग मारे भी गए, लेकिन गांधी जी बच गए। उसी घटना का जिक्र करते हुए आचार्य जावड़ेकर लिखते हैं कि गांधी जी मानपत्र स्वीकार करने जा रहे थे, तब गांधी जी के हरिजन उद्धार कार्य से क्रोधित खुद को सनातनी कहने वाले लोगों ने यह बम फेंका, पर गांधी बच गए। सनातनी हिंदुओं की धारणा थी कि गांधी हत्या से ही सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य जावड़ेकर कह रहे थे। यानी सनातनी वो लोग थे जो लोग गांधी जी के हरिजन उद्धार या छुआछूत विरोधी आंदोलन के खिलाफ थे। यानी इसको आप डिकोड कीजिए, सनातनी वो लोग थे जो छुआछूत बनाए रखना चाहते थे। इस संदर्भ में फडणीस जो हैं, जिन्होंने गांधी हत्या पर मराठी में किताब लिखी और बाद में वो हिंदी में भी अनुवाद होकर आई है, उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि उस दौर में सनातनियों का समर्थन करने वाले प्रमुख अखबार सकाल के अनेक संपादकीयों में गांधी के प्रति वैमनस्यपूर्ण और हिंसक विचारों का आभास होता है।
एग्जाम्पल देते हैं, 16 जुलाई 1934, 16 जुलाई 1934 को कराची में एक सनातनी ने फरसे से गांधी पर हमले का प्रयास किया। यह खबर छपी है। 19 जुलाई 1934 को खबर छपती है कि सनातनियों ने कानपुर में गांधी के स्वयंसेवकों पर हमला किया। 20 जुलाई 1934 को फिर एक खबर छपती है कि काशी में गांधी बहिष्कार समिति के जो कमल नयनाचार्य थे, जो खुद को सनातनी हिंदू कहते थे, वह कमल नयनाचार्य कहते हैं कि काशी में गांधी जी का कड़ा बहिष्कार होना चाहिए ताकि न केवल भारत के अपितु इंग्लैंड के भी बड़े बड़े कुशल राजनीतिज्ञ कांप उठें। गांधी जी का आंदोलन हमारे सनातन धर्म पर हमला है। गांधी जी का आंदोलन क्या था? छुआछूत का विरोध, हरिजनों को, दलितों को मंदिर में प्रवेश। ये उनको अपने सनातनी धर्म पर खतरा महसूस हो रहा था। यानी सनातनी धर्म उनके हिसाब से क्या था? जो जातिवाद का पालन करता है, जो मंदिरों में दलितों के प्रवेश को रोकता है। गांधी खुद भी जानते थे ये सारा कुछ, और 15 फरवरी 1933, 15 फरवरी 1933 को गांधी जी ने नेहरू जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में वो लिखते हैं, सनातनियों के खिलाफ लड़ाई अगर और अधिक मुश्किल हो रही है तो और मजेदार भी होती जा रही है। अच्छी बात यह है कि वे बड़े लंबे आलस्य से जाग गए हैं। मुझे जो गालियां दे रहे हैं वे आश्चर्यजनक रूप से ताजा हैं। दुनिया में जितना कुछ बुरा और भ्रष्ट है वह सब मैं हूं, लेकिन यह तूफान संभल जाएगा। जितना अधिक मैं इनकी गालियों को नजरअंदाज करता हूं वे उतनी ही कड़वी होती जा रही हैं, लेकिन यह दिए पर मरने के लिए मरदाते कीड़े का दृश्य है। ये सारे उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए कि आज जो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म का मतलब सनातनी धर्म, ये बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। हिंदू धर्म का एक हिस्सा जो खुद को सनातनी कहता था उस जमाने में, वो था जो दलितों को किसी भी तरह का अधिकार दिए जाने के खिलाफ था, उनके मंदिरों में प्रवेश के खिलाफ था, जो रूढ़िवाद और अंधविश्वास को बनाए रखना चाहता था ताकि उसके स्वार्थ पूरे हो सके। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन रहा है। आप जानते हैं द्रविड़ आंदोलन जाति विरोधी आंदोलन था, जिसमें ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, कर्मकांड था, उसको तोड़ा गया। और उसी द्रविड़ आंदोलन से डीएमके भी निकली है, एआईडीएमके भी निकली है। लंबा इतिहास है उसका, पेरियार से शुरू होता है और लंबा इतिहास है उसका। उस आंदोलन में सनातनी शब्द या सनातनी व्यवस्था उसी को माना जाता है जो जातिवाद के समर्थन में है, हिंदू धर्म में किसी भी तरह की बराबरी के खिलाफ है, जो मनुस्मृति को अपना कानून मानती है। आप जानते हैं आरएसएस ऐसे ही लोगों का समूह रहा है। इसीलिए तो जब हमें आजादी मिली तो उन्होंने कहा कि संविधान की क्या जरूरत है, हमारे पास पहले से मनुस्मृति है। गोलवलकर ने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया, हिंदू कोड बिल जब आया उसका विरोध किया। यानी कि जब भी धर्म में किसी सुधार की कोशिश की गई, जब भी धर्म को उदार बनाने की कोशिश की गई, जाति व्यवस्था से मुक्त की बात की गई या जाति के आधार पर भेदभाव से मुक्त की बात की गई, तब खुद को सनातनी कहने वाले लोगों ने विरोध किया है। तो जब उदयनिधि ये बात कह रहे थे तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में सनातनी का यही अर्थ है। हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों से भाजपा एक शब्द उछालती है और सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो लोग सनातनी का अर्थ नहीं समझते उनको भी लगता है कि हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं और खुद को सनातनी कहना शुरू कर देते हैं। जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि दिल में झांक के देखिए कि क्या आप भी चाहते हैं कि दलितों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं कि समाज में ऐसी ही गैर बराबरी होनी चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं कि मनुस्मृति को संविधान की जगह लागू होना चाहिए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तब तो आप खुद को सनातनी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, मनुष्य एक जैसे होने चाहिए, मंदिरों में सबको प्रवेश का अधिकार होना चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि मनुस्मृति नहीं संविधान से देश चलना चाहिए, तो सनातनी शब्द पे आपको भी दिक्कत होगी। तो ये जो शब्द फैला दिए जाते हैं, फिर मीडिया शोर मचाना शुरू कर देता है और कई बार आप जाने बुझे बिना उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। ये बेसिकली बीजेपी के मकसद को पूरा करता है। और साथ में हमारे आसपास कुछ ऐसे पत्रकार, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनको लगता है कि बीजेपी जो कह रही है उसके खिलाफ अगर कुछ बोला जाएगा तो देश में हमारे खिलाफ वोट पड़ने लगेंगे।
या बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। कर्नाटक याद दिला रहा हूं, बजरंग दल को लेके हनुमान जी से जोड़ के बहुत नाटक किया गया, हुआ क्या? बुरी तरह से चुनाव हारे। असल में जब आप दबते चले जाते हैं, उनके प्रचारों का विरोध नहीं करते, वो जो परसेप्शन बनाना चाहते हैं आप बनने देते हैं, तो आप उनका ही वोट बैंक बढ़ा रहे होते हैं, उनका ही आधार बढ़ा रहे होते हैं। और कम से कम हमारे जैसे लोगों को, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको समाज के पक्ष में सोचना चाहिए, समाज के हित में सोचना चाहिए और इस तरह के मुद्दों पर आगे आकर बोलना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो जरूरी है, मैं आपको बताऊं कि आपको सनातन कह के बहकाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि सनातन का मतलब हिंदू होता है, लेकिन सनातन का मतलब हिंदू नहीं होता है। सनातन का मतलब वो छोटा सा समूह हिंदू धर्म के भीतर होता है जो रूढ़ियों को, जो सारी की सारी जो गैर बराबरियां हैं, उन सबको बनाए रखना चाहता है, जो मनुस्मृति को अपना आदर्श बनाए रखना चाहता है। आप और हमारे जैसे लोग जो जातिवाद को सही नहीं मानते हैं, जो मनुष्य की बराबरी में भरोसा रखते हैं, वो हिंदू तो हो सकते हैं, हिंदू तो हैं, लेकिन सनातनी नहीं हो सकते हैं। और आप और हमारे जैसे लोग हमेशा चाहेंगे कि जो सनातनी विचार है, जो खुद को सनातनी कहने वाले लोगों का विचार है, ये विचार कतई हावी नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर गैर बराबरी नहीं, बराबरी स्थापित होना चाहिए। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, मैंने कोशिश की अपने विचार आपसे शेयर करने की। आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करता हूं कमेंट्स पढ़ने की। साथ में जो अपील मैं बार बार करता हूं, हर बार करता हूं, करना ही होता है कि अगर हमारी बातें पसंद आ रही हैं तो इसको दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। अगर हमारी बातें पसंद आ रही हैं तो हमारे साथ खड़े होइए, हमारी ताकत बनिए,